तो इस वीडियो में है आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद अरीब। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, इसको देख के तो डेफ़िनेटली आप सबके मुंह में पानी आने वाला है। तो चावल हमने 2 घंटे पहले भिगो लिए थे। अब हम यखनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने बड़ा गोश्त लिया है 1 किलो। इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको वॉश करेंगे अच्छे से, फिर इसकी यखनी चढ़ा देंगे। यहाँ बर्तन में डाल देंगे और पानी ऐड कर देंगे। जितनी आपको यखनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। और लहसुन के 8 से 7 जवे डाल देंगे और 2 टीस्पून डाल देंगे नमक। अदरक डाल देंगे और ढक देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। अब तैयारी कर लेते हैं बीफ पुलाव बनाने की, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज और 1 गट्ठी जो है वो लहसुन की, 2 बड़े टमाटर चाहिए होंगे और यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें चाहिए होंगी। 5 से 6 टेबलस्पून हमें बिरयानी मसाले के चाहिए होंगे। नमक मिर्च आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लीजिएगा। हल्दी मैं नहीं डाल रही हूँ। गरम मसाला 1 टेबलस्पून था और चाइनीज़ नमक 2 टेबलस्पून था। अब हम ऑयल या घी जो भी आप डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर डाल देंगे प्याज। इसको करेंगे हम ब्राउन। यखनी जो है वो रेडी हो गई थी, तो गोश्त मैंने अलग कर लिया है और जो यखनी है वो अलग कर ली है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसे डिश ऑफ कर देंगे। यहाँ मैं प्याज निकाल लूँगी, ये हमें एंड में काम आएंगे जब हम राइस को दम पे रखेंगे। सारे निकाल लेंगे और जो बाकी ऑयल है उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से भूनेंगे इसके अंदर। जब ब्राउन हो जाए तो फिर हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी गोश्त। अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो इसके अंदर भी ऐड हो जाए। गोश्त मैंने यखनी के अंदर ही सारा गला लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो। ये टमाटो ऐड कर देंगे। अब इसके साथ भुनेंगे। बहुत मज़े की, बहुत लजीज पुलाव बनती है और बहुत आसान भी है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अब सारे जो मसाले थे वो भी ऐड कर देंगे। ये देखें। अब इन सबको हिलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे। बहुत इजी बन जाती है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब जो यखनी बची हुई थी वो ऐड कर देंगे। 1.5 किलो मैंने चावल लिए थे और वो 2 घंटे पहले भिगोए थे और 1.5 किलो के हिसाब से ही उतना ही मैंने पानी ऐड कर दिया था। और चावल जो है वो मैं दम पे गला लेती हूँ। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने कुछ और ऐड किया था। आप भी टेस्ट कर लीजिएगा पानी में। अब बॉईल हो गया तो चावल ऐड कर देंगे। सॉरी फॉर दैट, एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमारे पानी देखें काफ़ी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है वही प्याज जो हमें निकाले थे हमने, और हरा धनिया नहीं था, सो जो सुखाया हुआ है मैंने हरा धनिया वो ही ऐड करूँगी। अब देखें, अब दम पे आ गए हैं चावल, बहुत मज़े के लजीज लग रहे हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा।
तो दम पे मैं ये चीज़ें ऊपर ऐड करके तो फिर दम लगाऊंगी। अब यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया, आप पुदीना भी हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास था नहीं तो यहाँ हम फूड कलर ऐड कर देंगे और जो स्टार्टिंग में प्याज निकाले थे वो ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हम रख देंगे दम पे। यहाँ रेडी हो गए हैं, देखिए कितने मज़े के बने हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। अब इसको डिश आउट करेंगे हम। चेक करें, वाव। और इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, वो आप लास्ट में देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त प्लेट बनी है माशाल्लाह से। तो आई होप आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आया होगा, बहुत मज़े की है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी न्यू वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिले। और कमेंट करके भी बताया करें मुझे आप मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं और कौन सी आप देखना चाहते हैं। चलें सरप्राइज़ की तरफ। इंट्रोड्यूसिंग माय लिटिल प्रिंसेस अलाया आबिद, माशाल्लाह।